तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि एफ्ताल और अनास्तासिया एफ्ताल के कासल के ट्रेजर रूम की तरफ जा रहे होते हैं और एफ्ताल को वहां से एक स्वॉर्ड चाहिए होती है। फिर वो एक हॉल में पहुंच जाते हैं जिसकी दूसरी तरफ ट्रेजर रूम होता है, लेकिन तभी उनके सामने एक लैंप आ जाता है और फिर उसमें से एक जीनी निकलता है और उनको आगे जाने से मना कर देता है और उन्हें चोर समझता है। एफ्ताल उससे कहता है कि हम चोर नहीं है और मैं यहाँ पर अपनी कटाना राइकिरी लेने आया हूँ। वो जीनी उससे कहता है कि वो कटाना तुम्हारी हो ही नहीं सकती। वो कटाना एक लेजेंडरी वेपन है जिसको एफ्ताल ने डेमन किंग के कासल से लाया था और उसकी वैल्यू ट्रिपल एस रैंक है। ये सुनकर एफ्ताल सोचता है कि ये सही कह रहा है। डेमन किंग ने राइकिरी से मेरे एफ्ताल स्पेल को 2 टुकड़ों में काट दिया था। फिर वो जीनी एफ्ताल से कहता है कि तुम जरूर मर्लिन के स्टूडेंट होगे, तो मैं सोचूंगा कि तुम बस ट्रेजर रूम को देखने आए थे, तो यहाँ से चले जाओ। तो फिर एफ्ताल उससे कहता है कि मेरे पास यहाँ होने का राइट है। तो फिर हम देखते हैं कि ये सुनकर वो जीनी गुस्सा हो जाता है और उसको शटअप कहता है और कहता है कि मुझे लगा कि वो ओल्ड वुमेन तुम्हें पसंद करती है, इसीलिए मैं तुम्हें हल्के में ले रहा था, लेकिन अब मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। वैसे भी मैं उस ओल्ड वुमेन के मुझ पर हुक्म चलाने से काफी परेशान हो गया हूँ। फिर हम देखते हैं कि ये सब सुनकर एफ्ताल गुस्सा हो जाता है और उससे पूछता है कि राइकिरी कहाँ पर है। तो वो उसको राइकिरी की लोकेशन बता देता है और कहता है कि लेकिन ट्रेजर रूम पर एक प्रोटेक्शन मैजिक है, तो कोई छोटा मोटा मेज या चोर उसको टच भी नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं कि एफ्ताल ट्रेजर रूम की तरफ बढ़ने लगता है। वो जीनी उससे कहता है कि तुम उसे देख सकते हो लेकिन टच मत करना, उसके लिए तुम्हें उस ओल्ड वुमेन मर्लिन के लेवल पर होना पड़ेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एफ्ताल राइकिरी को टच करके उस पर लेवल 8 स्पेल परफेक्ट डिस्पेल का यूज करता है, जिससे उस स्वॉर्ड पर लगा मैजिक हट जाता है और ये देखकर वो जीनी शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर मर्लिन आ जाती है और उसको देखकर वो जीनी काफी ज्यादा डर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि मर्लिन जीनी पर काफी गुस्सा होती है और उसे कहती है कि तुम ओल्ड वुमेन किसको बुला रहे थे, मैं तुम्हें मेंशन के बाहर से भी सुन पा रही थी। फिर हम देखते हैं कि एफ्ताल भी उनके पास आ जाता है, तो उसको देखकर मर्लिन बिल्कुल शांत हो जाती है और फिर वो दोनों आपस में बातें करने लगती हैं। और फिर जीनी देखता है कि मर्लिन उसको एफ्ताल बुला रही होती है और उसने लेवल 8 परफेक्ट डिस्पेल को बिना इनकैंटेशन के यूज किया और वो ऐसे बातें कर रहा है जैसे कि वो रियल एफ्ताल हो। तो फिर ये सब कुछ देखकर वो समझ जाता है कि वो रियल एफ्ताल है और शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो एफ्ताल से रूड होने के लिए माफी मांगता है, तो एफ्ताल कहता है कि कोई बात नहीं और फिर वो उसको बताता है कि मैं और अनास्तासिया अब से यहीं पर रहेंगे, तो हमारे चेहरों को याद कर लो। तो फिर वो ओके बोलता है। फिर हम देखते हैं कि मर्लिन एफ्ताल की स्वॉर्ड राइकिरी को देख रही होती है और फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि वो एक टाउन में जाते हैं और वहाँ पर घूम रहे होते हैं और फिर मर्लिन एफ्ताल को एक टेलर की शॉप दिखाती है जिसने उसके रूम के कर्टन्स बनाए होते हैं और फिर वो कहती है कि आपकी और अनास्तासिया की यूनिफॉर्म मैं यहीं से बनवाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि वो एक लाइब्रेरी में आ जाते हैं और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एक रेस्टोरेंट में टी पी रहे होते हैं और फिर वो रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं और फिर मर्लिन एफ्ताल से पूछती है कि अब हम क्या करें। तभी वो रेस्टोरेंट की वर्कर उनसे कहती है कि अगर तुम फ्री हो तो तुम ट्रेजर हंट ज्वाइन क्यों नहीं करते। वो उनको बताती है कि टाउन में एक ट्रेजर हंटिंग गेम चल रहा है और जो भी सबसे ज्यादा ट्रेजर ढूंढेगा वो जीत जाएगा और उसको प्राइज में एक हॉट स्प्रिंग की ट्रिप मिलेगी। फिर हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ रहे होती हैं और मर्लिन कहती है कि ट्रेजर हंट में काफी मजा आएगा। तभी हम देखते हैं कि अनास्तासिया वहाँ दीवार पर एक पोस्टर देखती है जो कि ट्रेजर हंट का होता है और फिर एफ्ताल उससे पूछता है कि क्या तुम हॉट स्प्रिंग जाना चाहती हो, लेकिन वो हाँ या ना नहीं बोलती। और फिर एफ्ताल मर्लिन से कहता है कि अभी हमारे पास टाइम है, तो चलो ट्रेजर हंट ज्वाइन करते हैं। तो फिर ये सुनकर अनास्तासिया खुश हो जाती है। फिर वो एफ्ताल से कहती है कि मुझे हॉट स्प्रिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं है और मैं तो ट्रेजर। तभी वो ये बोलते बोलते रुक जाती है और फिर मर्लिन उस पोस्टर को देखकर उसे पूछती है कि तुम्हें ये ट्रेजर चाहिए, क्या तुम्हें तुम्हारा रूम खाली लगता है। तो वो कहती है कि ऐसा नहीं है। तो मर्लिन उससे पूछती है कि तो फिर क्यों, लेकिन तभी एफ्ताल उसको रोक देता है और अनास्तासिया से कहता है कि अगर तुम बताना नहीं चाहती तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। फिर एफ्ताल उस पोस्टर पर देखता है कि ट्रेजर को छिपाने के लिए शेप शिफ्टिंग मैजिक का यूज किया गया होता है ताकि कोई नॉर्मली उनको ना ढूंढ पाए। और फिर अनास्तासिया पूछती है कि तुम ट्रेजर रूम की तरह शेप शिफ्टिंग मैजिक को ब्रेक करने के लिए परफेक्ट डिस्पेल का यूज क्यों नहीं करते। तो मर्लिन कहती है कि उससे टाउन में लगे बाकी सभी स्पेल भी हट जाएंगे। वो उसे बताती है कि टाउन में ऐसी काफी सारी स्पेल्स लगी हैं, तो अगर उन्होंने परफेक्ट डिस्पेल का यूज किया तो पूरा टाउन पैनिक हो जाएगा। तो एफ्ताल कहता है कि तो फिर चलो सिर्फ उस शेप शिफ्टिंग स्पेल को ही डिस्पेल करते हैं। फिर वो लेवल 5 स्पेल मैजिक जैमर का यूज करता है और उससे सभी ट्रेजर्स नॉर्मल हो जाते हैं और फिर वो एक के बाद एक ट्रेजर्स को ढूंढते जा रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो काफी सारे ट्रेजर्स को कलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि उस ट्रेजर को लेकर अनास्तासिया काफी खुश होती है और फिर हमें पता चलता है कि वो ट्रेजर हंट जीत गए होते हैं और उनको हॉट स्प्रिंग की टिकट्स भी मिल गई होती है। फिर हम देखते हैं कि अनास्तासिया एफ्ताल को थैंक यू बोलते हैं और उसको बताती है कि उस ट्रेजर को देखकर मुझे तुम स्माइल करते हुए याद आते हो। मर्लिन उससे पूछती है कि क्या इसीलिए तुम हॉट स्प्रिंग से भी ज्यादा ये चाहती थी, तो वो हाँ बोलती है। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि अब रात हो गई होती है और एफ्ताल अपने कासल में होता है और फिर मर्लिन उसके पास आती है और उसे कहती है कि मैं अनास्तासिया के साथ बात में गई थी और मेरा सिर्फ एक ही गोल था, मैं ये देखना चाहती थी कि उसकी बॉडी आपके लिए वर्दी है या नहीं। हम
देखते हैं कि ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और कहता है कि भला ये बात कहाँ से आई। फिर मर्लिन कहती है कि एक फर्स्ट रेट मैन की एक फर्स्ट रेट मिस्ट्रेस भी होनी चाहिए और इसलिए मैंने उसे ऊपर से नीचे तक पूरा चेक किया। तब हम देखते हैं कि एफ्ताल उसको एक चमाट मारता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर वो उसको सॉरी बोलती है। फिर वो कहती है कि मैंने ये भी देखा कि उसके ऊपर एक स्पेशल स्लेव क्रेस्ट है, तो तुमने उसे साथ में क्यों रखा है, ये एक बॉम्ब रखने जैसा है। तभी एफ्ताल गुस्से में उससे कहता है कि ये मेरा डिसीजन है और मैं इसके बारे में और कुछ भी सुनना नहीं चाहता। तो फिर मर्लिन मान जाती है। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि एफ्ताल और अनस्तासिया दोनों एल्टीना की मैजिक अकेडमी में आ जाते हैं और वहाँ के सभी स्टूडेंट्स एक ह्यूमन को वहाँ पर देखकर काफी शॉक होते हैं क्योंकि वो एक लेसर रेस होती है। और ये सब कुछ देखकर एफ्ताल कहता है कि मैजिक अकेडमी सिर्फ डीमंस के लिए ही है, तो ह्यूमंस यहाँ पर काफी रेयर होते हैं। फिर वो उनकी क्लास में आ जाते हैं और वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स भी एफ्ताल को देखकर शॉक होते हैं और एक लड़की कहती है कि जो न्यू स्टूडेंट्स आने वाले थे वो एक ह्यूमन है। फिर वो सभी बातें कर रही होती हैं कि क्या लेसर रेस उनके साथ कीप अप कर भी पाएगी या नहीं। और फिर एक डीमन उनसे कहता है कि मुझे तुमसे ह्यूमन की बदबू आ रही है। फिर वो गर्ल डीमन जाकर एफ्ताल से पूछती है कि तुम यहाँ पर एडमिशन कैसे ले पाए। तभी दूसरा डीमन कहता है कि ये जरूर कोई इम्पोर्टेंट ह्यूमन होगा और इसने स्कूल कमेटी को काफी पैसे दिए होंगे ताकि वो इसके लिए रूल्स को बेंड कर सके। फिर ये सुनकर एफ्ताल मन में सोचता है कि ये पूरी तरह से गलत नहीं है और इससे मैं ऑकवर्ड हो रहा हूँ। फिर वो स्टूडेंट एफ्ताल से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारे साथ कीप अप कर पाओगे। तो वो कहता है कि मैं अपना बेस्ट करूंगा। तभी ये सुनकर वो स्टूडेंट गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हमें अंडर एस्टिमेट मत करो, क्या तुम्हें पता भी है यहाँ पर आने के लिए टेस्ट पास करना कितना हार्ड होता है। फिर हम देखते हैं कि एफ्ताल और अनस्तासिया बिना कोई जवाब दिए अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और फिर वो डीमन लड़की मारिया एफ्ताल से कहती है कि मुझे लगता है कि एबे यानी कि वो स्टूडेंट कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम और वल्गर है, लेकिन ये सच है कि यहाँ पर ह्यूमंस को पसंद नहीं किया जाता। वो कहती है कि मैं दूसरी रेसेस के बीच में भेदभाव नहीं करती, लेकिन टैलेंट के बेस पर भेदभाव करती हूँ। तो तुम कुछ मैजिक तो यूज कर ही सकते होगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें हमेशा हमारी नजरों में ना रहने के लिए रिकमेंड करूंगी। ये सब सुनकर एफ्ताल मन में सोचता है कि ये सही कह रही है, डीमंस के पास मैजिक का पोटेंशियल ह्यूमन से ज्यादा होता है। फिर हम देखते हैं कि क्लास में मर्लिन आ जाती है और उन सभी स्टूडेंट से कहती है कि अब से मैं मर्लिन ऑरकोट एल्टीना मैजिक अकेडमी की डीन तुम्हें डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट करूंगी। हम देखते हैं कि ये सुनकर सभी स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि वो हमें क्यों टीच कर रही है। तभी एबे मर्लिन से कहता है कि लगता है कि तुमने मेरे टैलेंट के बारे में सुन लिया और पर्सनली मुझे टीच करने का डिसाइड किया। मर्लिन उसे कहती है कि माफ करना लेकिन तुम हो कौन। तो फिर ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और कहता है कि मेरा नाम एबे है और मैंने क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स हासिल किए। मर्लिन उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ और फिर वो एफ्ताल के ऊपर इशारा करती है और कहती है कि बल्कि मैं इसके लिए आई हूँ। तो फिर ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और फिर एबे मर्लिन से कहता है कि ये जरूर किसी इंपोर्टेंट पर्सन का चाइल्ड होगा। तो मर्लिन उसे कहती है कि सिर्फ थर्ड रेट मेजिस ही इस तरह से सोचते हैं। फिर वो सभी स्टूडेंट से कहती है कि यंग एफ्ताल को ध्यान से देखना, उससे मिलना तुम्हारे ह्यूमंस के बारे में जितनी भी गलत फहमियां हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का परफेक्ट चांस है। फिर वो एफ्ताल से कहती है कि हम सभी का ध्यान रखना। तो फिर ये सुनकर सभी स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि एफ्ताल काफी सैड होता है और सोचता है कि अब मेरी पीसफुल स्कूल लाइफ पीसफुल नहीं रहेगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अब स्टूडेंट्स के ब्रेक का समय होता है और अनस्तासिया क्लास से बाहर होती है और फिर हम देखते हैं कि एबे और कुछ और स्टूडेंट्स एफ्ताल के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम हो कौन, डीन का तुम्हें इंटरेस्ट लेने का कोई तो रीजन होगा। तो हम देखते हैं कि अनस्तासिया क्लास के बाहर से ये सब कुछ सुन लेती है और फिर एफ्ताल मन में सोचता है कि ये पूरी मर्लिन की गलती है। फिर एबे कहता है कि मैं समझ गया कि क्या चल रहा है। वो कहता है कि मर्लिन ह्यूमन किड्स के लिए मैजिक क्लास करती है और रूमर्स है कि वो हैंडसम यंग मेल को पर्सनली टीच करती है, तो तुम जरूर उस ओल्ड वुमेन का खिलौना होगे। एफ्ताल उनसे कहता है कि तुम्हें डीन के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो एबे कहता है कि क्या तुम हमें सिखाओगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो एफ्ताल कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि एबे और बाकी स्टूडेंट वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि मर्लिन उनकी क्लास ले रही होती है और फिर वो कहती है कि आज हम डिस्कस करेंगे कि इंटर क्लास बैटल में कौन पार्टिसिपेट करेगा। फिर वो कहती है कि इस क्लास में मैजिक स्वॉर्ड्समैन के अलावा बाकी सभी स्लॉट फुल हो गई हैं, तो क्या कोई वॉलंटियर करना चाहेगा। तब हम देखते हैं कि एफ्ताल मर्लिन की नजरों से बचने के लिए नीचे झुक जाता है और फिर मर्लिन एफ्ताल के पास आकर कहती है कि तुम खुद भी वॉलंटियर कर सकते हो और कोई दूसरा भी तुम्हारे लिए वॉलंटियर कर सकता है। तब हम देखते हैं कि एबे खुद को वॉलंटियर कर देता है। तो ये देखकर वो सोचती है कि मैंने ये नहीं सोचा था और फिर वो पूछती है कि क्या कोई और भी वॉलंटियर करना चाहेगा। तो फिर हम देखते हैं कि अनस्तासिया हाँ बोलती है। तो एफ्ताल उससे पूछता है कि क्या तुम सीरियस हो। फिर वो कहती है कि मैं एफ्ताल को वॉलंटियर करती हूँ। तो फिर ये सुनकर एफ्ताल शॉक हो जाता है और मर्लिन खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि एबे भी खुश हो जाता है और फिर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 7 ऑफ द फ्रॉम ओवरशैडो टू ओवरपावर्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।